नमस्कार दोस्तों, टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कारा पाठ। इस पाठ के वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान से सुनिए, इस पाठ में यानी भारतीय संस्कारा नामक पाठ में जितने भी कुल मिलाकर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव, आपके बोर्ड मॉडल एग्जाम में अवश्य लड़ेंगे। इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए ये जो सीरीज हम चला रहे हैं काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकता है। तो आप रोज़ हमारे वीडियो को देखना ना भूलें और रोज़ देखिए, आपको अवश्य कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, भारतीय संस्कार नामक पाठ से ही स्पष्ट हो चुका है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको भारत के संस्कार के बारे में पढ़ना है। भारत के किसके बारे में पढ़ना है जी? संस्कार के बारे में पढ़ना है। तो भारतीय संस्कार नामक पाठ में कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 20 को ऑब्जेक्टिव सवाल लिखा गया है। इस चैप्टर से एक भी सवाल आएगा ना एग्जाम में, तो इन 20 में से उसको टच करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो याद रखिए 16 संस्कार है। संस्कार कितने हैं? 16 है। संस्कार कितने हैं? 16 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। पुराण कितने हैं? तो 18 है। ठीक है, तो याद रखिएगा संस्कार कितने हैं? 16 है। संस्कार कितने हैं? 16 है। ओके, अगला प्रश्न है संस्कार के कितने प्रकार हैं? जो संस्कार 16 हैं, 16 संस्कार को हम कितने भागों में बांट कर रखे हैं? तो याद रखिएगा 5 भागों में बांट कर रखा गया है। कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं और 16वें संस्कार को 5 भागों में बांट कर रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश का संस्कार विश्व में भी प्रसिद्ध है? किस देश की सभ्यता और संस्कृति बल्कि तो संस्कार पूरा संसार में, पूरा ब्रह्मांड में फेमस है? तो भारत। आपने भारत महिमा पाठ में पढ़ा ही होगा कि भारत महिमा पाठ में देवता लोग भी भारत नामक देश का गुणगान करते हैं और भारत में जन्म लेने को तरसते हैं। ओके, अगला प्रश्न है इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार है? याद रखिएगा, पूर्ण, स्वाम और सीमांत संस्कार जो है ना, जन्म पूर्व संस्कार यानी जन्म से पहले होता है। इसके अलावा गर्भधान जो संस्कार है, यह भी जन्म से पूर्व ही संस्कार है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार है। तो ये सवाल जो है ना बाई ऑप्शन बनेगा। आपको चारों ऑप्शन देखना होगा कि इनमें से कौन सा संस्कार जन्म से पहले होता है और उसी पर टिक करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3। याद रखिएगा, जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। अगला प्रश्न है बचपन का संस्कार कितने हैं? बचपन के जो संस्कार होते हैं कुल कितने हैं? तो 6 हैं। याद रखिएगा, बचपन के संस्कार कितने हैं? 6 हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बचपन का संस्कार है? तो याद रखिएगा, बचपन में संस्कार कौन कौन सा होता है? तो जात कर्म यानी जात का नाम होता है, मतलब जाति स्पष्ट कराई जाती है कि आप इस जाति से, आप इस कुल में जन्म लिए हैं। ठीक है, उसके बाद नामकरण होता है, फिर निष्करण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ाकर्म होता है और कर्णवेश होता है। इस तरह ये जो 6 है सब क्या है? बचपन के संस्कार है। कितना कौन सा संस्कार है जी? बचपन के संस्कार है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन शिक्षा संस्कार है? तो केशांत संस्कार, मुंडन संस्कार और गोदान संस्कार, ये तीनों जो है ना शिक्षा संस्कार हैं। ठीक है, और शिक्षा संस्कार या अन्य भी जितने भी संस्कार हैं, प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड होते हैं। हम इस चैप्टर में जब थ्योरी पढ़ाएंगे आपको तो A to Z बताएंगे कि इस संस्कार में ये कर्मकांड होते हैं और ये इस प्रकार ये कर्मकांड में काम किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है शिक्षा संस्कार कितना है? तो याद रखिएगा, शिक्षा संस्कार कुल मिलाकर कितना है? 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन विवाह में होने वाले कर्म कांड है? तो देखिए, वजदान, मंडप निर्माण, बाराती का स्वागत, तिलक, मटकोर, ये सब क्या है? सब विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांड है। ठीक है,
ये प्रश्न इस चैप्टर से ये प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछता है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें, तो हमें विवाह संस्कार के बारे में पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम बताएंगे आखिरी में कि इस चैप्टर से कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्कार में बच्चों का अक्षर लिखना सिखाया जाता है? याद रखिएगा, शिक्षा संस्कार में एगो कर्मकांड होता है जिसका नाम है अक्षरारंभ, और इसी कर्मकांड में बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, और अक्षर लिखना जो है ना संस्कार जो है ये शिक्षा संस्कार में ही आता है। ओके, अगला प्रश्न है, किस मुंडन संस्कार भी कहते हैं? किसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं? तो मुंडन संस्कार भी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही आता है। पहले क्या होता था, पहले हम आश्रम में जाकर के ज्ञान ग्रहण करते थे। ठीक है, तो बच्चों को क्या किया जाता था, बाल मुंडवा दिया जाता था, और उसके बाद वो पहले अपने घर से ही भिक्षा के रूप में कुछ अन्न लेते थे, और उसके बाद वे गुरु आश्रम में चले जाते थे, वहीं पे पढ़ते थे, लिखते थे, और अपना पूरा शिक्षा संस्कार ग्रहण करने के बाद फिर अपने घर को लौट आते थे। ओके, तो याद रखिएगा किस संस्कार में बच्चों को उपदेश दिए जाते हैं? तो शिक्षा संस्कार में ही बच्चों को उपदेश दिए जाते हैं ताकि वे उपदेश पा करके महान बन सके। अगला प्रश्न है, किस संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतिम संस्कार है? तो दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा गया है। दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा गया है। 16वां संस्कार में मात्र एक यही ऐसा संस्कार है जिससे मनुष्य मरने के बाद कोई दूसरा मनुष्य उस संस्कार को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विवाह संस्कार का कर्मकांड है? तो ये ऊपर भी सवाल था, बजदान, मंडप निर्माण, वर वधु का मिलना, सब क्या है? ये सब जो है ना विवाह संस्कार के कर्मकांड है। ओके, अगला सवाल है, किसे पवित्र संस्कार माना गया है? तो विवाह संस्कार को हम पवित्र संस्कार की उपाधि दिए हुए हैं। वेद कितने हैं? 4 अभी हमने आपको बताया था। पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं जी? 18। और गर्भाधान कौन संस्कार है? तो जन्म से पूर्व संस्कार है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होते हैं जो आपके परीक्षा में आने ही आने हैं। ठीक है, तो इस भारतीय संस्कार नामक पाठ में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। पहला तो सवाल आएगा कि संस्कार कितने हैं और सभी संस्कार को लिखें, तो लिखना पड़ेगा संस्कार 16 हैं, और जन्म से पूर्व कितना है, फिर बचपन के कितना है, फिर युवावस्था कितना है, और फिर वृद्धावस्था में कितना संस्कार है, सभी संस्कार को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये सवाल आएगा। दूसरा सवाल आ सकता है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें, तो पूरा विवाह संस्कार के बारे में कहना पड़ेगा कि विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। इसी संस्कार के बाद स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार में कई कर्मकांड होते हैं, जैसे में वर वधु का देखा देखी होता है, फिर उसके बाद छेका होता है, तिलक होता है, बारात होता है, और इस तरह विवाह संस्कार पूरा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10 बिहार बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं के पाठ 7 जिसका नाम है नीति श्लोक का पाठ, यदि आप चाहते हैं नीति श्लोक का पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए बहुत जल्दी ही नीति श्लोक नामक पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।